Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and I welcome you all in my Institute English Cosmos. मैजिक रियलिज्म पे स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चंस कर रहे थे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कि पोस्ट मॉडर्न नॉवल की एक जो फेमस टेक्निक है पोस्ट मॉडर्निज्म में मैजिक रियलिज्म। तो पहली बात तो कि ये एक अपने आप में एक ऑक्सीमोरॉन हो गया कि मैजिक, हाउ कैन मैजिक बी अ रियल थिंग। तो आप उसको ऐसे समझिए, मैं आपको फिल्मों से भी एग्जांपल दे सकता हूँ, नॉवल से भी दे सकता हूँ, लेकिन आप इतना सबसे पहले बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन अ फिलोसॉफिकल वे सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कि व्हाई एक्चुअली राइटर्स आर यूजिंग इट इन देयर फिक्शन। क्या ऐसी कमी रह गई रियलिज्म में कि उनको मैजिक रियलिज्म लाना पड़ा। तो आपको सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना है कि रियलिटी क्या है। इट्स अ फिलोसॉफिकल इशू एक्चुअली। रियलिटी वही है जो हमें दिखती है, या आप सुबह से लेकर शाम तक आप देखिए, कभी सपनों की बात करते हैं, जैसे आप मुझे सपने में पिताजी दिखे, मुझे आज विष्णु भगवान दिखे, है ना। इस घर में तो यार थोड़ा हॉन्टेड है, लेकिन सब नॉर्मल तरीके से रह रहे हैं, और यार कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं बता नहीं सकता शब्दों में। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इनसे पता चलता है कि वेस्टर्न वेस्टर्न कैनन का मतलब होता है कि ये जो वेस्टर्न राइटर्स हैं, इन्होंने एनलाइटनमेंट के बाद में लॉजिक को इतना इंपॉर्टेंट कर दिया, रेनेसां ह्यूमनिज्म के बाद से ही उनको ऐसा लगता है कि हर चीज साइंटिफिकली प्रूव हो सकती है। सो वहां से रियलिज्म निकल के आया। तो जितने भी राइटर्स हैं जो रियलिज्म में फिक्शन लिखते आए हैं 200-300 साल तक, अब उसी दौरान आपने देखा होगा कि कॉलोनियलिज्म क्रिएट हो गया, ट्रॉमा क्रिएट हो गया, आइडेंटिटी क्राइसिस आ गए। इसी इसी शरीर के अंदर लोगों के अलग तरह के भाव हैं, अलग तरह की सेक्सुअलिटी है। एक लड़का है जिसको ऐसा लगता है कि वो अंदर से औरत है, एक औरत है उसको लगता है कि मैं अंदर से आदमी हूं। ये आपको लोगों से बात करके ही पता चलेगा। जितना ज्यादा हम एजुकेटेड होते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग इन टॉपिक्स पे बात करने लगते हैं, वरना समाज की रियलिटी और समाज के रेस्ट्रिक्शंस में हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं। तो एक बात का ध्यान रखना है कि मैजिकल रियलिज्म वेस्टर्न कंट्रीज में से निकल के नहीं आया है। मैजिक रियलिज्म जो है वो कुछ खास किस्म के कंट्रीज, खास तौर पे जैसे आप इंडिया ले लें, लैटिन अमेरिका ले लें, इन राइटर्स ने रिजेक्ट कर दिया मैजिक रियलिज्म को। ठीक है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं कि भाई इंडियन विलेजेस में लोग आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई मेरा सपना सच हो गया, या किसी में पितरजी महाराज आ गए, भैरू जी महाराज आ गए। कोई कहता है कि यार मैंने उसको देखा तो ऐसे लगा समय बिल्कुल रुक गया। तो क्या समय बाकायदा रुकता है? आपने नोटिस किया होगा कि कई बार ऐसा लगता है हमें कि समय रुक गया है, कि कुछ हैपनिंग ही नहीं हो रहा है आगे। तो इमोशंस और रियलिटी और साइकोलॉजी मिलकर के ह्यूमन रियलिटी को बता सकते हैं। ट्रुथ बताना नॉवल राइटर का काम हो सकता है, लेकिन फिक्शन के थ्रू जो वो ट्रुथ सामने रखता है, वो ट्रुथ जो है वो सबका ट्रुथ नहीं है। वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का ट्रुथ नहीं हो सकता। अब हमारा पार्टीशन हुआ जैसे हमारे इंडिया का, अब सलमान रश्दी ने कितना अच्छा नॉवल लिखा देखिए, जिसमें उसने हिस्ट्री भी ले लिया, उसने मिथ ले लिया, और उसने हमारी रियल लाइफ भी ले ली। तो आप मैजिक रियलिज्म को ऐसे समझ सकते हो जिसमें हिस्ट्री को भी क्वेश्चन किया गया कि हिस्ट्री भी लोग क्रिएट करते हैं, हमारे बस में नहीं है। पावरफुल लोग हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, दैट इज नॉट आवर रियलिटी, है कि नहीं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जो रियलिटी और बिलीफ है उसके बीच में जो एक ब्लरिंग आ जाती है, उसको कैसे हम डिफाइन करें। तो वहां पे एक टेक्निक इन्होंने यूज करना स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं मैजिक रियलिज्म। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए कि फ्रांज रो 1925 में अपनी पेंटिंग में, एक लैटिन अमेरिकन राइटर है, पेंटर है, फ्रांज रो, इन्होंने इसको यूज किया था, और फिर बाद में लैटिन अमेरिकन राइटर्स ने इसको यूज करना शुरू किया फिक्शन में। ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स रियलिटीज होती है जो मैं बता रहा हूं कि जैसे कॉलोनियल ट्रॉमा है, कल्चरल मिथ्स हैं, कल्चरल मिथ्स जितने भी हैं, साउथ इंडिया में जाओगे आपको लोग हैरान कर देंगे। आप जगह जगह आपको ऐसा लगेगा कि यही इनकी रियलिटी है। इतनी स्पिरिचुअल तरीके से लोग जिंदगी को जी रहे हैं। ठीक है। तो वेस्टर्न रैशनैलिटी को क्वेश्चन करता है मैजिक रियलिज्म, ये आपको सीखना है। ठीक है। ये रिजेक्ट कर देते हैं कि लॉजिक जो है वो ही केवल ट्रुथ की तरफ ले जा सकता है। ट्रुथ इज क्वाइट सब्जेक्टिव ऑल्सो, क्लियर। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि मैंने कहा कि कई जगह पर हिस्ट्री मिथिकल लगती है। अब जैसे हमारे हिंदुओं को ही देख लीजिए,
हम रामायण और महाभारत को हिस्ट्री मानते हैं, हम माइथोलॉजी नहीं मानते। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या कह दिया कि ये एक माइथोलॉजी है। लेकिन वो जो जगह जगह राम के अवशेष मिलते हैं, या जहां जहां वो गए वहां पे जिन लोगों के साथ वो रहे, वो सदियों से वो चीज धीरे धीरे रियलिटी मिथ में कन्वर्ट हो गई है कि नहीं। और कभी कभी हमें हिस्ट्री मिथ लगती है और कभी कभी मिथ रियलिटी हिस्ट्री लगती है, ठीक है। तो जो राइटर्स हैं, जैसे गैब्रियल गार्शिया मार्केज का नाम आपने सुना होगा, 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड, इनको मास्टर ऑफ मैजिक रियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने हिस्ट्री को, मिथ को और फैंटेसी को मिक्स करके इंसान के जो प्रीडिकामेंट है, उसकी जो कंफ्यूजिंग रियलिटी है, उसकी जो ट्रूथ्स है, उसको बताने की कोशिश की है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या आपको ये कुछ क्लियर हो रहा है, मैजिक रियलिज्म क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा इसाबेल एलेंट का द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स है, टोनी मॉरिसन का बिलवड नॉवल है। ये लीनियर जो नैरेटिव अब तक चला है उसको ब्रेक कर देते हैं, अचानक से पास्ट में चले जाना, अचानक से मिथ को यूज कर लेना। मुझे बहुत फेमस एग्जांपल याद आ रहा है, द मैजिक टॉय शॉप में जो हमारी हीरोइन है, वो अचानक से अपनी मम्मी की जब ड्रेस पहनती है, शादी वाली, मम्मी बाहर गई हुई है, तो फोटोग्राफ के अंदर वो उसको उसी ड्रेस में पहन करके हिलती हुई नजर आती है, ठीक है। या जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि नॉवल में इसको ऐसे दिखाते हैं कि अचानक से फूलों की बारिश हो रही है और वो लोगों को अजीब नहीं लग रहा है, वो उसको झाड़ू लगा करके साफ कर रहे हैं। एक आदमी 200 साल तक जी लिया और हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर मैं आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप अखबार रेगुलर पढ़िए, आपको ऐसी खबरें सुनाई दे जाएंगी कि वहां पे एक जैनियों का फंक्शन हो रहा था और केसर की बारिश हुई, एंड दे जस्ट टेक इट वेरी नॉर्मली। इसका मतलब है कि अब उसको ट्रुथ माने कि उसको फिक्शन माने, है कि नहीं। या कोई सपना सच हो गया, मेरे खुद के कई सपने सच होते हैं। कई बार मैंने अपनी लाइफ में एक बार डायरी में लिखा था कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, जब मैं नया नया घर से बाहर निकला था। और उसके 5-7 साल बाद जब मैंने अपना मकान बनाया और मैं सामान समेट रहा था, तो वो डायरी मेरे हाथ लगी। मैं देख के हैरान रह गया कि मैंने जिस तरह का एक्सप्लेनेशन वहां पे लिखा था कि मुझे ऐसा ऐसा मकान चाहिए, मैं तो भूल भाल गया था, लेकिन मैंने उसी तरह का मकान क्रिएट कर लिया। इसका मतलब क्या कहें इसको, कि सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है क्या? आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी रियलिटी है कि ये वाली रियलिटी आपकी रियलिटी है ना। तो हम हर तरीके से जब रियलिटी को क्वेश्चन करते हैं तो मैजिक रियलिज्म आता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूं आपको, तो जैसे आपने वो पीके फिल्म देखी होगी, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि अचानक से एक एलियन को हम नॉर्मल मान के चल रहे हैं। इसी तरह लूडो फिल्म देखिए, लूडो फिल्म के अंदर तो मैजिक रियलिज्म को रियलिटी के साथ ब्लर होते हुए दिखाया बार बार, ठीक है। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन अभी आपको ये याद रखना है कि एक्चुअल में मैजिक रियलिज्म जो है वो फिनोमेनोलॉजी और रियलिटी दोनों को स्टडी करने की कोशिश करता है। वो ये बताता है कि इमोशनल मैजिक भी कोई कॉन्सेप्ट है, मेमोरी एंड प्रेजेंस भी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम अपने आप को समझ सकते हैं, आसपास की रियलिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि फिलॉसफी एक्चुअल में करती क्या है, फिलॉसफी पूछती क्या है, अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। तो फिलॉसफी एक्चुअल में हमको ये बताने की कोशिश करती है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सच है, या कि जो सामने दिख रहा है वो सच है कि नहीं। तो रियलिटी सिर्फ फिजिकल नहीं होती है, ये इमोशनल हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल्स में बताया। तो कॉलोनियल हिस्ट्री है जैसे हमारी, ट्रॉमाज है, आइडेंटिटी है। तो ट्रुथ केवल फैक्ट्स नहीं होते। मैजिक रियलिज्म में इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि ट्रुथ केवल फैक्ट नहीं है। और गैब्रियल गार्शिया मार्केज का जो नॉवल है उसको आप जरूर पढ़िए। इसके अलावा एग्जाम में इसी से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो फैंटेसी है वो क्या समझाती है हमें कि ये वर्ल्ड रियल नहीं है, हमारे कल्पनाओं का संसार रियल है। और हम कई बार डे ड्रीमिंग करते हैं, कल्पनाओं में जीते हैं, है कि नहीं। और रियलिज्म क्या कहता है कि दिस इज द रियल वर्ल्ड। तो मैजिक रियलिज्म क्या कहता है कि दिस इज द रियल वर्ल्ड बट ह्यूमन एक्सपीरियंस इज इन मैजिकल वेज रियलिटी, ठीक है। तो मैजिक रियलिज्म हमें यह समझाता है कि जिंदगी सिर्फ वो नहीं है जो दिख रही है, बल्कि वो भी है जो महसूस हो रही है। और मेरे ख्याल से तो जो ज्यादा महसूस हो रही है वही रियलिटी है। अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइएगा। मैं छोटे लेक्चर्स नहीं दे सकता, मैं 1-1, 2-2 मिनट में सारी बातें नहीं समझा सकता। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट जरूर करिए सभी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।